पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड पे आपको जो भी कंटेंट लिखना है, मेरा कंटेंट है जैसे मेरे को लिखना है, ये मेरा नोटपैड है। नोटपैड में मैंने अपना कंटेंट लिख दिया। इस फाइल को सेव करते हैं। जब आप सेव कर रहे हो तो यहाँ ऊपर डी ड्राइव आना चाहिए, यहाँ पर ये डी ड्राइव। अगर नहीं आ रहा है तो आप इधर से चेंज कर सकते हो। यहाँ लिखे आ रहा है, देखो सी ड्राइव भी है, डी भी है और ई भी है। जहाँ चाहे वहाँ आप सेव कर सकते हो। तो मैंने जितने भी प्रोग्राम बनाए वो डी ड्राइव से बनाए, तो डी आप ले लेना, डी। और जिसके डी नहीं है ले लेना, ई भी नहीं है तो सी तो हो गई होगा। ये डी ले लिया और यहाँ फाइल का नेम दे दो, एबीसी। एबीसी नेम दे दिया मैंने और सेव कर दिया। आपके प्रोग्राम में टेस्ट नाम से बनी हुई है, TEST, तो आप टेस्ट नाम से उसको सेव कर दोगे। अब इस फाइल को क्लोज करता हूं मैं। इसको एक बार चेक कर लेता हूं मैं कि डी ड्राइव में मेरी फाइल सेव है या नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे, इधर माई पीसी या माई कंप्यूटर ऐसा लिखा रहेगा, इस पर डबल क्लिक किया, डी ड्राइव पे डबल क्लिक किया। यहाँ पे देखो फाइल जो मैंने बना रखी थी एबीसी, ये एबीसी है रही। इसके अलावा डाटा नाम से भी बनाई है, न्यू टेस्ट नेम से भी है, टेस्ट भी है, टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 4 है। तो किसी न किसी प्रोग्राम से ये फाइल्स यूज हो रही है। इफ फाइल का बनाने का मीनिंग ये है कि फाइल में पहले से कंटेंट लिखा हुआ है, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, प्रोग्राम के थ्रू। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि किसी फाइल में अगर कोई टेक्स्ट पहले से पड़ा हुआ है तो उस प्रोग्राम के थ्रू उसके आउटपुट में हम देखेंगे उसको, तो उसके प्रोग्राम हम बनाते हैं। देखो अब अपन देखते हैं, ये सबसे फर्स्ट प्रोग्राम है। एफ ओपन, एक फाइल को ओपन करना है जो डी ड्राइव में बनी हुई है, और टेस्ट उसका नेम है। टेस्ट नेम से पहले ही मैंने उसमें सेव कर रखी है, अभी आपको दिखाया था मैंने। एफ, एफ मीन्स एक जो टेस्ट नाम की फाइल है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना है, इसके अंदर सारी चीज आ गई है फाइल की। उस फाइल की प्रॉपर्टी को हमको देखना है कि क्या है, उसका नेम है और किस पाथ में है, वो हमें देखना है। तो प्रिंट एफ से इसकी फाइल की प्रॉपर्टी देख सकते हैं हम। इस प्रोग्राम को जस्ट रन करता हूं मैं। रन करने पे क्या आ रहा है, ये इसका आउटपुट है। ये पाथ दे रखा है इसने, डी test.txt, ये फाइल का नेम हो गया पूरा विथ पाथ। मोड, मोड है इसका रीडेबल। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपने अगर यहाँ पर कोमा लिख के अगर आर नहीं दिया है, आपने इस तरह से रीडेबल नहीं बनाया है, तो भी वो डिफॉल्ट रीडेबल ही लेगा। ये आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो उसको रीडेबल मान के ही करेगा। रीड मोड में ओपन करता है इस फाइल को। तो फर्स्ट प्रोग्राम तो ये हुआ, जस्ट फाइल की प्रॉपर्टी देखी हमने कि रीडेबल मोड है और फाइल का नेम क्या है, किस पाथ में पड़ी हुई है, वो शो कर रहा है। ये प्रोग्राम 1 हमारा कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम 2 लेते हैं। प्रोग्राम 2 में क्या किया हमने, उसी फाइल को रीडेबल मोड में ओपन किया है। इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फाइल नेम को प्रिंट कर रहे हैं। एफ तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये उसके साथ हमने लिख दिया f.name।
एक कमांड हो गया पूरा ये फाइल को देखने के लिए। फाइल किस मोड में है उस मोड को देखने के लिए, फाइल रीडेबल है या नहीं वो देखना है, रीड हो रही है या नहीं, फाइल क्लोज हुई या नहीं। देखो क्लोज कमांड तो अभी हमने कहीं दिया ही नहीं है। 1 2 3 और 4 लाइन्स हमने अभी रीड करी है, इसमें कहीं भी क्लोज कमांड अभी नहीं दिया है। ये जो पूछ रहा है क्लोज नहीं हो, क्लोज कमांड यहाँ पर है f.close, फिर ये जस्ट मैसेज दे दिया कि हमने फाइल क्लोज कर दी है। एक बार आउटपुट देखते हैं, उस आउटपुट के अकॉर्डिंग सारी लाइन को वापस से देख लेते हैं। फर्स्ट वाला तो कमांड है जो उसको रीड करेगा फाइल को। सेकंड जो प्रिंट वाला कमांड है हमारा वो प्रिंट कर रहा है फाइल नेम, एज इट इज कमेंट है, कमेंट प्रिंट हो गया। f.name ये पूरा फाइल नेम और पाथ आ रहा है। सेकंड है हमारा फाइल का मोड कौन सा है, फाइल का मोड हमारा रीडेबल है तो R लिखा रहा है। रीडेबल मोड है तो फाइल रीड हो रही है हमारी, फाइल इज रीडेबल, ट्रू, ये ट्रू आ गया। फाइल इज क्लोज, फाइल क्लोज करी है क्या हमने, नहीं करी इसलिए फॉल्स आया, क्योंकि फाइल क्लोज तो हमारी यहाँ हो रही है, ये कमांड यहाँ आ रहा है तो ऊपर वाला कमांड जस्ट फॉल्स हो जाएगा और यहाँ आकर के ये फाइल क्लोज हो गई। क्लोज हो गई लेकिन इसको हमने प्रिंट नहीं किया कहीं पे। अब क्लोज हुई या नहीं ये कंफर्म करने के लिए प्रिंट कमांड हमने यहाँ दिया। कंफर्म करने के लिए हम हमेशा लिखते हैं f.closed, फाइल क्लोज हो गई क्या, तो इसका आंसर आ गया ट्रू। हमने उसी फाइल को वापस से लिया है test.txt को, जो हमारी डी ड्राइव में पड़ी है, जो रीडेबल मोड में है। एक्चुअली रीड कमांड कर क्या रहा है, जितना भी कंटेंट टेस्ट वाली फाइल में पड़ा है वो सारा रीड कर लेगा। रीड करके कहाँ डालेगा, डाटा के अंदर। जब हम डाटा को प्रिंट करें, प्रिंट डाटा, इस डाटा को जैसे ही हम प्रिंट करते हैं तो जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है वो प्रोग्राम के आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा और फिर f.close फाइल क्लोज हो जाएगी। देखते हैं इसको रन करके। ये रन करते हैं इसको। देखो इसमें क्या दिख रहा है, उस फाइल में हमने ये लिख रखा था, हेलो हाउ आर यू, वी आर लर्निंग पाइथन, पाइथन इज ए इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, आई लाइक इट, सिंपल सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज, मेक पाइथन प्रोग्राम इजी टू रीड एंड राइट। ये कंटेंट मैंने पहले से लिख रखा था उस फाइल में। तो अब क्या हुआ, टेक्स्ट फाइल में जो हमने लिखा हुआ था उसका हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, ये प्रोग्राम हमने बनाया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम से उस फाइल के कंटेंट को हमने आउटपुट में शो कर दिया। प्रोग्राम टू रीड ओनली फर्स्ट 9 कैरेक्टर्स, सेम फाइल है, रीडेबल मोड में ओपन करी है, इस फाइल के जो फर्स्ट 9 लेटर्स होंगे उसको रीड करेगा। प्रोग्राम एज इट इज सेम है, बस हमने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया कि 9 लेटर्स मेरे को रीड करने हैं, बाकी वो पहले वाले ही प्रोग्राम है सेम। इसमें भी डाटा को हम प्रिंट करा रहे हैं, इसको रन करते हैं। देखो इसमें आ रहा है हेलो और हाउ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक स्पेस को भी काउंट करेगा ये। हम थोड़ा वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं, 9 के प्लेस पे 20 कर लेते हैं, फिर से रन करते हैं, ये देख लो। नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू रीड डाटा लाइन बाय लाइन फ्रॉम द फाइल यूजिंग रीड लाइन। हम एक रीड लाइन कमांड ले रहे हैं। रीड लाइन क्या करेगा, वो एक एक लाइन को रीड करेगा, सिंगल सिंगल लाइन को रीड करता जाएगा। एक बार इसका आउटपुट में रन कर लेता हूँ, फिर इसको समझते हैं लाइन टू लाइन।
ये फाइल हमने ओपन करी, ओपन करने के बाद लाइन 1 के लिए कमांड लिखा हमने कि लाइन 1 हमको रीड करनी है और लाइन 1 को प्रिंट करना है। इसी तरह से लाइन 2 को रीड करना है और लाइन 2 को प्रिंट करना है और फिर फाइल क्लोज हो जाए। तो इस तरह से फर्स्ट वाला जो प्रिंट था उससे फर्स्ट लाइन प्रिंट हो गई, हेलो हाउ आर यू। लाइन 2 वाला जो पार्ट था उससे हमारा जो प्रिंट कमांड दिया उससे प्रिंट हो रहा वी आर लर्निंग पाइथन। तो इस तरह से ये 2 लाइंस को हमने प्रिंट कर दिया। ऐसे आप चाहे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 कोई भी वेरिएबल ले लो, L1, L2, L3 या A, B, C कोई भी वेरिएबल लेके आप सिंगल लाइन को आप रीड करा सकते हो। चलो इसका आउटपुट देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें क्या, पहले हमने कमांड पढ़ा था रीड लाइन और इस बार हम पढ़ रहे हैं रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करेगा, एक साथ सारी लाइन को पढ़ लेगा वो। और रीड लाइन क्या करता है, रीड लाइन ओनली रीड लाइन, वो सिंगल लाइन को रीड करता है। और रीड लाइंस सारा एक साथ रीड कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, एफ डॉट रीड लाइंस लिखा, इट मीन्स सारा फाइल का जितना भी डेटा है वो लाइन में चला गया। फिर हमने क्या किया, फॉर ए इन लाइन, लाइन में जो भी लिखा है, लाइन में क्या लिखा हुआ है अभी, ये हमारा फाइल का कंटेंट जो आउटपुट में दे रखा है, ये सारा लाइन में स्टोर हो गया। अब एक एक करके रीड होता जाए तो हम उसको फोर लूप से रीड करा सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर। तो जितने भी होगी इन सबको काउंट कर लेता लाइन वाला, लाइन कमांड कि कितने लेटर्स इसमें है वो अपने पास ये ले आता है कंटेंट को। और एक एक लेटर रीड करेगा, पहले एच को, जब 4 का लूप 0 के लिए चलेगा, फिर 1 के लिए चलेगा तो ई को, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे रीड करता करता एंड तक पढ़ लेगा ये। तो यानी कि 4A इन लाइन, लाइन में 0 पे क्या है, ए का मतलब 0 पर क्या है, तो 0 वाला कैरेक्टर प्रिंट होगा। ठीक है, फिर वापस ऐसे करके ये सारा रीड करके लास्ट तक वो प्रिंट कर देगा और लास्ट में आपकी फाइल क्लोज हो जाती है। तो रीड लाइन से पूरी फाइल का कंटेंट एक साथ हम फोर लूप से रीड करा सकते हैं। प्रोग्राम टू रीड डाटा फ्रॉम फाइल, ये भी हम फाइल से ही रीड कर रहे हैं। अभी हम सारा रीड करने का काम ही कर रहे हैं, राइट का बाद में करेंगे। इसका भी एक आउटपुट देख लेते हैं। सेम कमांड है ये, फाइल को रीडेबल मोड में ओपन करी हमने। सबसे पहले हमने f.read2 लिखा है। पहले हमने रीड 9 वाला पढ़ा था, रीड 10 भी पढ़ा था। 9 लिखते हैं तो 9 लेटर्स को वो काउंट करता है, 10 करते हैं तो 10 को वो काउंट करके प्रिंट करता है। यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब हेलो का ही आ गया, HE। ठीक है, फिर उसके आगे मैंने लिख दिया रीड लाइंस, HE तो इसने रीड कर दिया, उसके आगे जो भी लाइन कंप्लीट होनी थी उसको कंप्लीट कर दी प्रिंट रीड लाइन ने, ये लाइन कंप्लीट हो गई। फर्स्ट 2 लेटर ले लिया, 2 लेटर के बाद हमने कमांड दिया f.readLine, यानी वो पूरी लाइन रीड हो जाए। तो 2 अलग हो गए और बाकी बचे हुए रिमेनिंग उस सिंगल लाइन में पढ़े थे तो वो भी प्रिंट हो गए। फिर हमारा कमांड था f.read3, 3 लेटर्स को वो रीड करे। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ था V और बाद में दिया स्पेस। ठीक है, हमारा सेंटेंस था वो वी आर लर्निंग पाइथन, इस तरह से था। तो वी के बाद जो स्पेस था तो 3 में वो भी काउंट हो गया। तो रीड 3 से हमारे 3 लेटर ये यहाँ पे प्रिंट हो गए। फिर उसके बाद हमने दिया प्रिंट रिमेनिंग डाटा, तो उन 3 लेटर के बाद जस्ट लिखा हुआ है रिमेनिंग डाटा, क्योंकि हमने मैसेज ही रिमेनिंग डाटा दिया तो एज इट इज आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, f.read एक सिंपल कमांड दिया। ये सिंपल कमांड क्या करेगा, सबको पूरे को रीड कर देगा।
तो जो भी आगे का बचा हुआ था रिमेनिंग, वो सारा फाइल का जो भी पार्ट था वो सारा रीड होके आउटपुट फाइल में प्रिंट हो गया। इस फाइल का कंटेंट थोड़ा कम कर रहा हूं मैं, उस फाइल में जा रहा हूं एक बार वापस से। इसको 3 लाइंस का कर दिया मैंने, 1 2 एंड 3। सेव कर लेते हैं। मैंने क्या किया था अभी, नोटपैड 3 लाइंस को डिलीट कर दिया था। अब वापस एक बार इसको रन करते हैं हम। देखो अब क्या आ रहा है ये, पाइथन इज ए इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, यहीं तक आ रहा है। हमने बाकी की हटा दी थी, आई लाइक इट से, बाकी का प्रिंट नहीं हो क्योंकि वो कंटेंट हमने डिलीट कर दिया इसलिए। बाकी हम ये एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि फर्स्ट यही प्रिंट हो रहा है, फिर रीड लाइन से बाकी की बची हुई लाइन प्रिंट हो रही है। 3 से 3 लेटर्स, एक स्पेस काउंट हो गया इसमें, रिमेनिंग डेटा लिखा हुआ ऐसा कैसा मैसेज प्रिंट हो रहा है, और एफ डॉट रीड से सारा रीड होता है, बचा हुआ सारा रीड हो रहा है। लेकिन अभी वाली में केवल इतना ही रीड हो रहा है बचे हुए में, इसके नीचे का नहीं है क्योंकि वो हमने डिलीट कर लिया इसलिए। नेक्स्ट लेते हैं अब। यस, अब जो प्रोग्राम है वो राइट करने का है। अभी हमने लास्ट प्रोग्राम्स जितने भी देखे हैं वो सारे रीडेबल मोड में थे, अब ये राइटेबल मोड में है। डब्ल्यू मीन्स हम फाइल में कुछ लिखने जा रहे हैं। लिखने के लिए एकदम न्यू फाइल भी हो सकती है या पहले से बनी हुई फाइल भी हो सकती है। राइटेबल मोड में क्या बेनिफिट है, आपको फाइल बनानी नहीं पड़ती है अलग से, नोटपैड में जाके कहीं बनाना नहीं है। आप जब लिखते हो यहाँ डी ड्राइव test2.txt और राइटेबल मोड, हम पहले से मान लेते हैं कि ये टेस्ट नाम से कोई फाइल बनी हुई नहीं है, डी में हमने बनाई नहीं। तो जैसे ही आप ये ओपन वाला कमांड करके लिखते हो तो ये क्या करता है, एक नई क्रिएट करके ओपन मोड में रख देगा, उस फाइल को खाली ब्लैंक रख देगा एक बार। कौन सी, test2 नेम से एक फाइल को ये क्रिएट कर देगा वहां पे, और राइटेबल मोड में रेडी रहेगा, मतलब लिखने के लिए रेडी है। अब उसमें लिखना क्या है हमें, एफ, ये फाइल का ऑब्जेक्ट है हमारा, डॉट राइट। जब रीड करना तो रीड लिख रहे थे, अब हमें राइट करना है तो राइट लिख रहे हैं एफ के साथ में। हमें क्या लिखना है, वी आर राइटिंग, ये हमारा मैसेज या कंटेंट है जो फाइल में लिखा जाना है। स्लैश एन क्या, एक एंटर कर देगा वहां पे। एंटर करने का मीनिंग है कि जैसे ही आपने वी आर राइटिंग लिखा और कीबोर्ड से हमने एंटर प्रेस किया, फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं डेटा टू ए, वी आर राइटिंग डेटा टू ए, वापिस हमने एक और एन दे दिया, मतलब एक और एंटर हो गया। हम एफ डॉट राइट करके आगे और लिख सकते हैं, ऐसे करके हम सिंगल 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 लाइन एंटर करते हुए उसमें लिख सकते हैं। अभी टेस्ट नेम से एक फाइल बनेगी जो बिल्कुल ब्लैंक है। हम इसको रन करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है एडिंग न्यूमेरिक टू ए फाइल यूजिंग कन्वर्जन फंक्शन str। देखो हमने जो भी पहले प्रोग्राम बनाए थे पाइथन के अंदर, इनपुट कमांड हमने दिया था, इनपुट, फिर उसके बाद लिखा था एंटर फर्स्ट नंबर, फिर किया था इनपुट एंटर सेकंड नंबर, फिर उसका सम निकाला था हमने, सम इक्वल टू a प्लस बी, और सम को प्रिंट करते हैं। तो उसमें एक ध्यान रखना कि आप जब इनपुट लिखते हो तो हमने इंट भी लिखा था साथ में, इंट इनपुट
एंटर फर्स्ट नंबर, फिर लिखा इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। इंट इसलिए लिखना पड़ता है कि अगर कोई भी नंबर आपको एंटर कराना है, उसका सम करना है, तो फर्स्ट जैसे ए है, मैंने ए में इनपुट किया 10, बी में इनपुट किया 20, फिर इसका सम करना है तो ए प्लस बी करते हैं, तो 10 प्लस 20 करके 30 आए उसका रिजल्ट। अगर आप इंट लेके फिर प्रोग्राम को चलाते हो इनपुट करते हुए, तो उसका रिजल्ट 30 देगा। और अगर आपने इंट नहीं दिया है, डायरेक्ट कर दिया कि इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट एंटर सेकंड नंबर और सम ए प्लस बी करके प्रिंट किया, प्रिंट तो होगा लेकिन सम नहीं आएगा उसकी जगह। तो उसका रीजन ये है कि जो भी कमांड आप देते हो पाइथन के अंदर, वो उसको एक टेक्स्ट फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में। 10 और 20 जो आपने लिखा उसको भी वो स्ट्रिंग समझ जाता है। तो जब भी कोई नंबर आप एंटर करा रहे हो, तो उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। तो वो हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। तो हम इस तरह से कन्वर्जन स्ट्रिंग को नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या नंबर को स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। जब फाइल में कोई चीज सेव करते हैं हम, तो वो सारी स्ट्रिंग फॉर्म में ही होती है। फाइल में कोई नंबर मेरे को 100 डालना है, कि एक फाइल जैसे है न्यू टेस्ट नेम से हमने एक फाइल बनाई, इस न्यू टेस्ट फाइल में मेरे को 100 नंबर लिखना है, 100 लिखा हुआ आ जाए, तो वो ये न्यूमेरिक है, यहाँ पर नंबर दे रखा हमने, ठीक है। तो हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक तो x इक्वल टू 100 दे रखा है, तो x हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो, फिर उसमें हम लिख पाते हैं फाइल के अंदर। बाकी ये नहीं लिखता है नंबर को, तो क्योंकि पाइथन हर चीज को टेक्स्ट ही समझता है, तो हमें इसको टेक्स्ट मोड में कन्वर्ट करके फिर इसको उसमें लिखना होता है। अब देखते हैं वापस से, देखो एक फाइल हमने एक न्यू बनाई है न्यू टेस्ट नेम से .txt, इसको राइटेबल मोड में लिया है हमने। हमको एक वेरिएबल लिया है, हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया है x इक्वल टू 100, और एक डायरेक्ट हम प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग को हेलो वर्ल्ड, और /n मीन्स एक एंटर हो जाए। f डॉट राइट, f हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर इसमें डॉट राइट कर दिया, इट मीन्स ये जो भी मैसेज हमने यहाँ लिखा है वो फाइल में जाके प्रिंट हो जाएगा। f डॉट राइट strx इसलिए लिखा कि वो 100 को, यहाँ पे अभी इंटीजर लिखा है हमने, लेकिन इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर वो 100 को वहां पर भेज देगा और फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। इसको रन करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने प्रिंट कुछ भी नहीं दिया, सारा राइट मोड में राइट कमांड ही दिए हैं, वो फाइल में जाएंगे। इसकी फाइल चेक कर लेते हैं, जो है न्यू टेस्ट नेम से कंटेंट क्या जाना है, एक तो 100 जाना है और एक हेलो वर्ल्ड जाना है उसमें। तो पहले तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, क्योंकि राइट फर्स्ट यहाँ दे रखा है, फिर राइट 100 के लिए दे रखा है। न्यू टेस्ट इसमें आ रहा है, देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है पहले और 100 आ रहा है पहले। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट ही बना रहे हैं पूरी। लास्ट ईयर क्लास 11th में हमने लिस्ट वाला पढ़ा था, जिसमें एक लिस्ट बना लेते हैं हम कॉमा करके। प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट राइट लाइंस मेथड फॉर राइटिंग लिस्ट इनटू द फाइल। हैश प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट राइट लाइंस मेथड, राइट लाइंस हमें लिखना है यहाँ पर। मेथड फॉर राइटिंग लिस्ट इनटू द फाइल, जो भी लिस्ट हमने बनाई है ये सारी लिस्ट एक फाइल में जाके राइट हो जाए। हमने पहले राइट कमांड यूज किया था, उसमें एक एक लाइन राइट करता है। राइट लाइंस क्या करेगा, सारी लाइन को एक साथ फाइल में लिख देगा ये। तो क्या है, पहले फाइल ओपन करी, जो भी आपको लिस्ट लिखनी है वो लिस्ट हमने कोमा करके लिख दी सारी, और एक एक एंटर सबके एंड में दिया है। f.writelines list, इस लिस्ट को फाइल में लिख दिया, और ये प्रिंट कमांड दिया है। प्रिंट कमांड हमारी आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा, केवल वो हमारे लिए है, और फाइल को क्लोज कर दिया। रन करते हैं इसको।
अगर ये प्रिंट कमांड हम नहीं देंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, नहीं देंगे तो ब्लैंक आएगा। जस्ट हमने ये मैसेज दे दिया कि चलो हमारा प्रोग्राम रन हो गया सक्सेसफुली। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी फाइल test4। ये देखो, सबसे पहले था CS, फिर एक एंटर हो गया /n से, फिर फिजिक्स आया नेक्स्ट लाइन में और एक एंटर हो गया /n का मीनिंग, फिर केमिस्ट्री एक एंटर, फिर मैथ्स फिर एक एंटर। एंटर वो आगे ये रहा है, जस्ट इसके आगे कर्सर नहीं जा रहा है। देखो राइट वाले प्रोग्राम को लिखने का एक मेथड और है, वैसे हम जो कर रहे थे वो ज़्यादा बेटर है। इन्होंने कि विथ कमांड से और दिया है, विथ। पहले हम यहाँ पर लिख रहे थे F इक्वल टू ओपन लिख रहे थे, इन्होंने क्या कर दिया, विथ लिख दिया यहाँ पे, विथ ओपन d test1.txt राइटेबल मोड में एज ए F, वो F पीछे ले लिया। एक नया ये एक सिंटेक्स है एक और फाइल को ओपन करने का। तो मेरे हिसाब से तो F इक्वल टू ओपन ही आप यूज करें, लेकिन अगर विथ कमांड से अगर देते हैं कि विथ कमांड से कैसे करेंगे, तो विथ के लिए ऐसे लिखा जाता है, विथ ओपन, फिर ये पाथ हो गया एस एफ। इसमें इन्होंने क्या राइट किया, पाइथन राइट किया /n इज इजी /n, सबके लिए राइट कमांड दिया है यहाँ पर, और सब में एक एक एंटर दिया है, और बाद में इस फाइल को क्लोज कर दिया है। इसको रन करते हैं हम। कहाँ पे लिखा जा रहा है, test1 में। हमारा मैसेज कुछ भी नहीं था इसमें, तो कुछ भी नहीं आया, ये तो पहले वाली फाइल का मैसेज है। इसको चेक कर लेते हैं हम, test1, ये रही test1, ये test1 में आ गया। ये रहा पूरा, फर्स्ट में पाइथन पाइथन, फिर एंटर, इट इज एन इजी इज एन इजी लैंग्वेज और टू वर्क विथ ये भी लिखा गया। प्रोग्राम टू ऐड डाटा टू ए एग्जिस्टिंग डाटा इन द फाइल। देखो ये फाइल कौन सी यहाँ पे, टेस्ट वाली। टेस्ट में हमने डेटा पहले से डाल रखा है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। टेस्ट वाली फाइल में हमारा क्या क्या लिखा हुआ है वो चेक कर लेते हैं पहले। टेस्ट वाली फाइल में 3 लाइंस लिखी है, हेलो हाउ आर यू, वी आर लर्निंग पाइथन, पाइथन इज ए इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, ये 3 लाइंस लिख रखी है। अब हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वापस इसी फाइल में कुछ मेरे को ऐड कराना है। ये तो मैंने खुद ने लिखा था हाथ से पहले, अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम के थ्रू इसमें कुछ लाइन और ऐड हो जाए, लेकिन वो लाइन जितना मैटर हम लिख चुके हैं उसके बाद से स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ से, कि यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट हो इस प्लेस से। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड कमांड। अगर नॉर्मल W यूज करेंगे हम, तो वो क्या करेगा, इस पूरे को रब कर देगा यहाँ से और फिर लिखना शुरू करेगा। अब जब हम W लिखेंगे तो राइटेबल मोड, अगर हम राइटेबल मोड की जगह हम अपेंड मोड यूज करेंगे, अपेंड मोड यूज करते हैं तो जो भी कंटेंट हमने लिखा है, 3 लाइन्स हमने लिखी है, तो नेक्स्ट लाइन से वो लिखना स्टार्ट कर देगा। ये होता है अपेंड। इस फाइल को अभी बंद करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू हम इसको देखते हैं। देखो इसमें लिखा है हमने ए मीन शो कर रहा है अपेंड मोड, W की जगह A यूज किया है। क्या राइट किया है हमने, सिंपल सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज मेक पाइथन प्रोग्राम इजी टू रीड एंड राइट। ये 2 लाइन हमने राइट करी है अपेंड मोड में, और यहाँ प्रिंट कर दिया हमने हमारे लिए ये मोर डाटा अपेंडेड टू द फाइल, फाइल में और डाटा हम अपेंड कर सकते हैं, और फाइल को क्लोज कर दिया। इसको रन करते हैं हम। प्रिंट कमांड हमने अपने लिए लिया था ये मैसेज, वो मैसेज प्रिंट हो गया। इट मीन्स फाइल में भी ये सारा जा चुका है, क्योंकि ये 2 लाइन रीड हुई तभी तो 3rd लाइन ये प्रिंट हुई हमारी। इट मीन्स इन 2 लाइन का काम कंप्लीट हो गया।
तो हम उस फाइल में चेक कर लेते हैं कि टेस्ट वाली फाइल में कुछ ऐड हुआ क्या। देखो पहले हमारी 3 लाइन्स ही थी, ये 2 लाइन्स और ऐड हो गई। क्लियर? अब फाइल के अंदर हमें अपना नेम और एज डालनी है, एंटर करानी है। हमारा नेम और हमारी एज एंटर करनी है, तो क्या करेंगे, देखो नेम इनपुट एंटर योर नेम। लास्ट ईयर क्लास में इनपुट कमांड हमने पढ़ लिया है। ये हमें कैरेक्टर में लिखना है, स्ट्रिंग में लिखना है, इसलिए नॉर्मल इनपुट यूज किया है, इंट नहीं लिखा है हमने। एज को भी हमने एज ए इंटीजर नहीं लिया है, एज ए स्ट्रिंग ही लिया है, क्योंकि एज पे हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसलिए इंट नहीं लिया हमने। और एक फाइल को हमने अपेंड मोड में ओपन कर दिया, जिस फाइल का नाम है डाटा नाम से। f.write, उसमें मेरे को नेम लिखना है। नेम कहाँ से आएगा, ये वेरिएबल हमने बनाया है, तो इसकी एंट्री इस नेम में आ जाएगी और यहाँ से इस नेम में चली जाएगी। इसी तरह से इस इनपुट से एज की एंट्री इस एज में चली जाएगी और यहाँ से फाइल में चली जाएगी। एक पहले से मैंने बना रखी है एंट्री, जब मैंने रन किया शायद वो हो सकती है उसके अंदर। हम अपना ये प्रोग्राम रन करते हैं, देखते हैं हमारी एंट्री वो कहाँ जाती है। एंटर योर नेम, पहले देखो इनपुट हमने दे रखे थे, इनपुट हमें देने पड़ेंगे। हमने एंट्री करी, एंटर योर नेम, भारती डाला, एंटर योर एज 17। ये हमारी फाइल में चला जाना चाहिए। फाइल में चेक कर लेते हैं, फाइल का नेम है हमारा डाटा नेम से, और अपेंड मोड में ओपन करी हुई है हमने इसको, ये डाटा मोड, डाटा ये रही हमारी फाइल। देखो ये एंट्री मैंने पहले कर रखी थी, अब इसमें एंटर नहीं डाले मैंने, इसलिए एंटर नहीं आया। जैसे मैंने पहले एंट्री डाली थी ये सुनील और 42, और एक डाली थी सैंडी एंड 19, एक डाली भारती और 17।